आज मैं इस वीडियो में द रेड शर्ट एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में HQ का बेसमेंट देखते हैं जहां डेथ बॉडी को गाड़ियों में रखा जा रहा है। तभी सीन प्रेसिडेंट ऑफिस में जाता है जहां दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट गुआंगवन के लाश को उठा रहा है और दूसरा फ़ोन पर बोल रहा है, मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा था, तुम पहली मंजिल क्यों साफ कर रहे हो। तभी गुआंगवन को पकड़ा आदमी बोलता है, हमें उनके आने का कब तक इंतज़ार करना है, चलो इसे नीचे भेज देते हैं। तभी फ़ोन पर बात करने वाला आदमी गुआंगवन के बालों को पकड़कर उठाने लगता है और बोलता है, तुम शांति से मरकर सभी को परेशानी से क्यों नहीं बचा सके। और दूसरे आदमी को भी बाल पकड़कर उठाने के लिए बोलता है और बोलता है, मैं जितना सोचा था उससे काफ़ी हल्का है। तभी नमुंग बाल पकड़कर उठाने वाले आदमी को जोर से धक्का देते हैं और गुआंगवन को उठाकर अपने कंधे पर रख लेता है और बोलता है, मैं इसे हटा दूंगा, और वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन सिंगयोक पर जाता है जो लड़खड़ा कर चल रहा होता है, जहाँ ब्राउन कोट पहने बोंगवन का आदमी बोलता है, सिंगयोक मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम्हारी वजह से मैं उस कुपुत्र नीच को सजा दे पाया जिसने पूर्व चेयरमैन की हत्या की थी। कर्मचारियों की ओर से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, पर क्या तुम ठीक रहोगे। हमारे द्वारा गुआंगवन को मार दिए जाने से नेविल ने अपनी कोरियाई शाखा खो दी है। ये उस सबसे परे है जिससे एल्डर तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से कीमत वसूलने आएंगे। ये सुनकर सिंगयोक कुछ नहीं बोलता है। तभी ब्राउन कोट पहने आदमी बोलता है, हाँ पहले आराम करना शायद सबसे अच्छा है। तभी मंसू और उसके साथी को बोलता है, क्या तुम दोनों उसकी मदद करोगे, मुझे घायल साथियों को देखने जाना है। जहाँ मंसू और उसके साथी सिंगयोक का हेल्प करने लगते हैं, तभी ब्राउन कोट वाला आदमी मंसू और उसके साथियों को देख मन ही मन बोलता है, अगर उन लोगों ने मदद करने का फैसला नहीं किया होता तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। तभी मंसू को देखते हैं जो सिंगयोक को सहारा देते हुए बोलता है, अरे तुम बेवकूफ, इस गड़बड़ी को देखो, अब सब खत्म हो गया, चलो घर चले। तभी सीन दूसरा तरफ शिफ्ट होता है जहाँ एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा रहता है, जहाँ उसके पास एक आदमी चलते हुए आता है। तभी व्हील चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, गुआंग का मतलब सही और वॉन का मतलब प्रमुख। ये वो नाम था जो चांग जू ने दिया था, ये कहते हुए कि वो एक नेक और ईमानदार जीवन जियो। फिर भी उस आदमी ने बिल्कुल विपरीत जीवन जिया, जहां सिल्वर कोट पहना आदमी प्रीवियस जनरेशन के हेड ऑफ सिक्योरिटी जॉन पिल्जो हैं। जहां व्हील चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, पिल्जो क्या तुम वापस काम पर लगोगे। तभी पिल्जो बोलता है, चूंकि चीजें इस तरह से हो गई हैं, मुझे बोंगवन सर का ध्यान रखना होगा। इसी गति से चांग जू ह्यूंग निम की कंपनी अपने नाम की तरह ही डूब जाएगी। तभी व्हील चेयर पर बैठा आदमी हंसते हुए बोलता है, ली चांग जू, मैं कंपनी का वो नाम रखने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उस जिद्दी आदमी को कोई मना नहीं सका। तभी पिल्जो सिगरेट को नीचे फेंकते हुए बोलता है, सर नेविल्स आएंगे। तभी व्हील चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, वे आएंगे, मैं उन्हें पहले बस एक बार रोक पाया था, तो वे इस बार सच में आएंगे। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना सिंगह्यूक के लिए आगे मुश्किल समय है। तभी सीन डोसान कंस्ट्रक्शन पे जाता है, जहां वहां के एफिलिएट बोलते हैं, डोसान के प्रेसिडेंट ली गुआंगवन की मृत्यु हो गई है। सिर्फ एक दिन में कंपनी का नाम रेड शर्ट ने मिटा दिया है। प्रेसिडेंट ली गुआंगवन को बुलाओ, हमें पहले उनसे संपर्क स्थापित करना होगा। तभी सीन लंदन के सेंट स्टोन होटल में जाता है, जहां एक लड़की को देखते हैं जो पेपर में पढ़ते हुए बोलती है, कितना इंटरेस्टिंग है, कोरिया के फेमस किलर रेड शर्ट नेविल की कोरियाई शाखा डोसान कंस्ट्रक्शन को आग के हवाले कर देता है। अब कुछ समय के लिए माहौल गरमाया रहेगा। वो जिसने नेविल्स को चुनौती देने की हिम्मत की, वो हमारा सिंगह्यूक ही होना था। तभी सीन नेविल फैमिली पर जाता है, जहां नेविल फैमिली के हेड में से एक आदमी बोलता है, हमें जो रिपोर्ट सुनने को मिली, क्या वो सही है। तभी रिपोर्ट लेकर आया आदमी बोलता है, हाँ गुआंगवन ने सिंगह्यूक के वाइफ को मार दिया था, और सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। जब सिंगह्यूक की हत्या करने के उसके अनुरोध को हमारे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तब उसने खुद ही कार्रवाई की। तभी नेविल फैमिली की एक लड़की बोलती है, और परिणाम स्वरूप ये हुआ, ग्रेंडल के टोकन का अब कोई अर्थ नहीं रहा, इसलिए उन्हें रोकने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तभी नेविल फैमिली में से एक ओल्ड मैन बोलता है, हाँ अंततः नेविल की कोरियाई शाखा नष्ट हो गई, हम बस चुपचाप बैठकर देख नहीं सकते। तभी नेविल फैमिली में से एक लंबे बालों वाला बोलता है, हाउंड डॉग्स को बुलाओ, उन्हें बताओ कि उनके पुराने दोस्त को देखने का एक मौका मिला है। तभी नेविल फैमिली के 3 बैजेस देखते हैं और 3 आदमी को चड्डी में कुत्ते के जैसे टेबल पर बैठे देखते हैं, जो उनके सामने चेयर पर बैठे बोंगवन को बोलते हैं, हम गलत थे बोंगवन, ऐसा मत करो, कृपया हमारी बात सुनो।
तभी देखते हैं कि कई और लोग भी बिना कपड़ों के कुत्ते के जैसे बैठे हुए हैं, जहां बोंगवन बोलता है 3 बैच। तुमने गुआंगवॉन को बहकाया, जिसे कुछ भी अच्छे से नहीं पता था, कंपनी को नेविल्स को सौंपने के लिए, और मेरे पिता की जान ले ली और मेरा एक पैर भी ले लिया, सिर्फ 3 बैच के लिए। तभी बिना कपड़ों वाला आदमी बोलता है, हमने तो बस वही फैसला लिया जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा था। तुम समझते हो है ना, उन लोगों के साथ क्या होता है जो नेविल परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। ये सही है बोंगवॉन, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम उन्हें वो पैसा दे सकते हो जो गुआंगवॉन ने दिया था, उससे भी ज्यादा, और उन्हें अपनी वफादारी दिखा सकते हो। हम उनके साथ अपने संबंध का उपयोग करके आपकी मदद कर सकते हैं। तभी बोंगवॉन बोलता है, नहीं, वो बात नहीं है। आपको जो समय दयालुता से दिया गया है, उसमें आप प्रार्थना क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। तभी बिना कपड़ों वाला आदमी बोलता है, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? नेविल्स कभी भी ग्रजेस को अनसुलझा नहीं छोड़ते। तभी बोंगवॉन बोलता है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने उनके हाथों सब कुछ खो दिया है। क्या मेरे पास अभी भी खोने के लिए कुछ बचा है? और मन ही मन बोलता है, मैं यही इंतजार करूंगा नेविल। तभी देखते हैं कि बोंगवॉन के आदमी बिना कपड़ों वाले लोगों को बेसबॉल बैट से मारने लगते हैं। तभी एक बिल्डिंग देखते हैं जिसके लिफ्ट से कुछ लोग निकलते हैं, जहां लिफ्ट के बाहर खड़े गार्ड उनकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी होने के बाद उन्हें फॉलो करने को बोलते हैं। तभी लिफ्ट से आए आदमी में से एक बोलता है, क्या हमें हर बार यहाँ आने पर उन्हें ये सब करना जरूरी है? कितना एनॉइंग है। तभी उनमें से दूसरा बोलता है, खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करते हैं। तभी दूसरा हंसते हुए बोलता है, छोड़ो ओरका, वो कमीना लैटिन नहीं समझ सकता। तभी पहला आदमी बोलता है, एक कोरियाई कहावत है जिसका मतलब भी यही है, तुम कमीनो। ये सबके बहस के बीच लंबे बालों वाला बोलता है, अगर तुम 1-2 हाथ नहीं करने वाले हो तो इसे बंद करो, हम नेविल फैमिली के बड़े अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं। तभी वो लोग दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनका लीडर बोलता है, एवरीवन, इस कमरे में प्रवेश करते ही आप लोगों को बोलने की मनाही है, चलो अंदर चलते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, अरे मुझे अंदर जाने पर बहुत अजीब महसूस होता है। तभी मी दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर में दोनों तरफ कई लोगों को हाथों में गन लिए खड़े देखते हैं, जहां हाउंड डॉग्स के लीडर नेविल फैमिली को बोलते हैं, ग्रीटिंग्स सर्स। जहां नेविल फैमिली में सोफे पर बैठा लंबे बालों वाला आदमी बोलता है, आप सभी को पहले से ही पता होगा कि आपको क्यों बुलाया गया है। टोकन का कोई मतलब नहीं रह गया है, अब बस इतना ही बाकी है कि तुम लोग उसे कीमत चुकाने पर मजबूर करो। तभी सीन सिंगयोक पर जाता है, जहां वो आराम कर रहा होता है, और तभी उसके गले पर दिखाया जाता है जहां बिच्छू का टैटू बना हुआ होता है। तभी हाउंड डॉग्स के आदमियों का फेस दिखाया जाता है, जहां देखते हैं कि सेम बिच्छू का टैटू जो सिंगयोक के गले पर बना हुआ था, वे इनके ऊपर भी बना हुआ है। तभी नेविल फैमिली बोलती है, मैं सिंगयोक की हत्या का आदेश देता हूँ। तभी हाउंड डॉग्स के लीडर बोलता है, समझ गया नेविल, और अपने साथियों को बोलता है, सबने सुन लिया ना, इस बार हमारा टारगेट है सिंगयोक। और एपिसोड यही खत्म हो जाता है।